ये किसकी कृपा है? सत्संग की कृपा है। मैं तो आपसे कहता ही हूं कि भाई ये शक्तिपात है। ये जो शब्द यहां से कहे जाते हैं ये शब्द नहीं है, ये भगवदीय ऊर्जा है, ये शक्तिपात है। आपने कभी कथाओं में पढ़ा होगा कि गुरु शिष्य पर शक्तिपात करता है। शक्तिपात माने अपनी शक्ति से उसको संपन्न कर देना, कि जहां वो अपने सामर्थ्य से नहीं पहुंच पा रहा है गुरु से अपने सामर्थ्य से पहुंचा देता है। बहुत छटपटा रहे थे जब श्री विवेकानंद, श्री रामकृष्ण परमहंस ने क्या किया? यही तो किया ना, अपने पांव का अंगूठा और यहां भ्रिकुटी के मध्य में स्पर्श करा दिया, शक्तिपात किया गुरु ने। तो ऐसे गुरु के पास शक्तिपात करने के अनेक अनेक मार्ग हैं। संत अपनी दृष्टि से भी शक्तिपात करता है, संत अपने स्पर्श से भी शक्तिपात करता है। और ये सारी बातें मैं आपको पढ़ के नहीं सुना रहा हूं, ये सारी बातें मैं आपको केवल पढ़ के नहीं सुना रहा हूं। भगवत कृपा से ये थोड़ा थोड़ा प्रसाद मुझे अपने जीवन में मिला है, इसलिए मेरी इसमें श्रद्धा है, इसलिए इसमें मेरी दृढ़ आस्था है। संत दृष्टि से शक्तिपात करता है, आपको खबर नहीं पड़ेगी, वो अपना कार्य करके चला जाएगा। यही तो उसकी महत्ता है, यही तो उसकी उदारता है। वो सब कर रहा है, वो सब कर रहा है, लेकिन किसी को जनाता नहीं, किसी को कहता नहीं, करता चलता है बस। इसीलिए मैं कह रहा हूं उसका जीवन बहता पानी है। उसके पास जो जाएगा उसको विश्राम मिलेगा, उसको आनंद मिलेगा। कछु लेना न देना और मगन रहना, यही उसकी महत्ता है, यही उसकी उदारता है। इसलिए मैं कह रहा हूं मैला कुचैला कोई भी आओ। अब बुद्ध ने उस व्यक्ति को लौटाया नहीं कि कैसा अपवित्र मनोरथ लेकर तू हमारे पास में आया है, लौट जा, ना, बुद्ध ने लौटाया नहीं। यही तो साधु की महिमा है, जो जहां खड़ा है वो उसको वहीं से चलाना आरंभ कर देगा। इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूं ना भाई, सबके लिए एक जैसा मार्ग नहीं हो सकता है। गुरु वही गुरु है, जो देख ले कि ये जो जीव आया है इसका संस्कार क्या है, इसकी पूर्व की यात्रा कैसी है। अगर उसके पास ऐसी दृष्टि न हो तो कैसे समाधान करेगा वो? जैसे जो सिद्ध वैद्य होते हैं, आप उनको ये ना बताओ कि हमने क्या क्या खाया है, क्या क्या कुपथ्य हमसे हुआ है, बस वो आपका हाथ पकड़ेंगे और आपकी नाड़ी देखकर बता देंगे भाई ये कुपथ्य तुमने किया है, ये रोग है तुमको, बस देखकर छू कर बता देते हैं। और फिर वो तो गुरु है, वो तो भगवत कृपा की मूर्ति है, वो देख लेगा, जो कोई नहीं देख पाएगा वो देख लेगा कि इस जीव का संस्कार क्या है, कि किसकी कैसी किस यात्रा पर यह है, इसको कहां से आरंभ कराना है। खाली नहीं लौटाएगा किसी को, वो निराश नहीं भेजेगा किसी को। वहां तक जो पहुंचेगा, सच्चे संत की चरण शरण तक जो पहुंचेगा वो सद्मार्ग प्राप्त करेगा, वो सद्बुद्धि प्राप्त करेगा। इसीलिए कह रहे हैं कबीरा संगत साधु की निष्फल कभी न हो। और मैं पुनः आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं कि मैं कोई आपको पुस्तक की पढ़ी हुई बात नहीं सुना रहा हूं। ऐसे देखते देखते संत कुछ दे देता है, वो स्पर्श से शक्तिपात करता है, अपनी शक्ति का संचार कर देता है। और फिर शब्द तो ब्रह्म है। आप और मैं यहां क्या करते हैं? ये शब्द ब्रह्म की आराधना ही तो है।